इतनी वैकेंसीज कैसे आ रही हैं और क्यों ये बहुत ज्यादा हो सकती थी, वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अभी जो इंटरनल सोर्सेज से पता चलता है कि कीर्ति पांडे जी बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं और बिल्कुल मतलब वो लगी पड़ी हैं। कैसे भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश अब असल में आप लोगों को सेवा देना चाहता है। जो भर्तियां हो सकती थी कि 2.5-3 लाख हो सब विभागों की, सब स्कूलों की अगर अलग अलग जोड़ ली जाए, तो अब वो सिर्फ 75,000 है। पर सिर्फ 75,000 भी भाई 3-4 साल से कुछ भी नहीं आया उत्तर प्रदेश में। अगर इतनी भी वैकेंसीज आती हैं तो वो भी अपने आप में काबिल तारीफ होगा। इतनी वैकेंसीज कैसे आ रही हैं और क्यों ये बहुत ज्यादा हो सकती थी, वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, उत्तर प्रदेश में ना जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं, हर जिले स्तर पर ये विद्यालय है, लड़कियों के लिए चलाए जाते हैं, बालिकाओं के लिए। वहीं पर इनमें रहने वहने की भी फैसिलिटी होती है। जैसे अब आप लोगों ने अटल विद्यालय जो शुरू होने थे, अटल आवासीय विद्यालय, वो भी हर जिला स्तर पर शुरू किए जा रहे हैं, उनमें भी टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। इन सब स्कूलों में क्या होता था, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर रखे जाते थे, तो इनमें तो बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का ही अगर स्टाफ देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आराम से 10-15 हजार रिक्रूटमेंट्स हो सकते हैं। ये नंबर बड़ा भी है, 20,000 तक है, मैं फिर भी हम्बल होके कह रहा हूँ 10,000 तक चाहे तो कर सकते हैं। वहां पर सब कॉन्ट्रैक्ट पे तो काम कर रहे हैं, 20-20, 25-25 हजार सैलरी दे रही है सरकार उन्हें, तो उन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है। अब उसी के लिए जो हमारी अध्यक्षा जी हैं कीर्ति पांडे जी लगी पड़ी है। और कैसे है देखो, बेसिक विभाग हो गया हमारा, माध्यमिक शिक्षा वाला हो गया, उच्च शिक्षा वाले विभाग के जितने भी निदेशक हो गए, अटल आवासीय, अल्पसंख्यक वाले जो स्कूल है, जितने भी स्कूल उत्तर प्रदेश में वो होते थे ना माइनॉरिटी वाले, उन सब में भी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ही भर्ती करेगा। पहले इनमें से कुछ तो भर्ती अपने आप ही निकाल लेते थे। अब मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था कि बहुत से स्कूल ऐसे होते थे कि स्कूल लेवल पर ही भर्ती निकाल देते थे, बाद में पक्का कर देते थे, 15-20 लाख रुपए तक लेते थे इनमें टीचर लगाने के लिए। तो अब ये सब एक जगह से एक तरीके से होगा। तो इन सबको कहा गया है कि आप लोग जो है 31 मार्च तक आपके यहाँ जितने भी रिक्रूटमेंट मतलब हम करवा सकते हो सारा डेटा दो। 31 मार्च 2025 तक कहने का अर्थ है, मान लिया आपके यहाँ कोई बुजुर्ग अध्यापक है या कोई रिटायर होने वाला है, तो उसके कारण जो पद खाली होंगे उन्हें भी जोड़ो, तब जाकर जो है आप लोग बताओ कि कितने पद खाली होंगे। और इसमें उम्मीद है अभी आयोग को कि लगभग 75,000 पद जो है हमें अलग अलग स्कूलों के मिल जाएंगे। उसमें बहुत सारे विभाग हैं, ये पद अगर ये ईमानदारी से गिनते तो 2.5-3 लाख हो सकते थे, लेकिन अब सब जगह से पूरे प्रॉपर वैकेंसीज आएंगी भी नहीं। कई जगह पे सरकार भी वो रेशियो के चक्कर में पड़ जाती है और हायरिंग नहीं करना चाहती है। तो हर तरीके से अगर देखा जाए तो व्यवस्था यहीं तक की बनेगी। इन 75,000 में पीआरटी भी होगा, टीजीटी भी होगा, पीजीटी भी होगा, और हो सकता है कि इनमें जो आपकी उच्च शिक्षा वाली जो भर्तियां हैं वो भी इसमें काउंट कर रहे हो अभी। तो ये मत सोचो कि 75,000 सिर्फ प्राथमिक की आएगी या सिर्फ 6ठी से 8वीं की आएगी उच्च प्राथमिक वाली, या टीजीटी या पीजीटी होगी, ऐसा नहीं है। ये सारी मिलाकर भर्तियां हैं, इन सब स्कूलों की मिलाकर भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग स्कूल्स हैं। मैंने अभी बताया कस्तूरबा गांधी वाले हो गए जो लड़कियों के लिए हैं, अटल आवासीय विद्यालय हो गए जो सरकार बड़ी जोर शोर से अभी जिन पे काम कर रही है, वो नवोदय विद्यालयों के टक्कर का ही बनाना चाहते हैं उन स्कूलों को। उसके बाद फिर भाई आपका अल्पसंख्यक आयोग वाले हो गए, ऐसे फिर एडिड हैं हमारे यहाँ, जीआईसीज हैं, बहुत अलग 10 विभाग हैं कम से कम जिनके स्कूल है उत्तर प्रदेश में। उन सब का मिलाकर ये भर्तियां भी निकालेंगे। इसका कैलेंडर जारी आयोग जो है करना चाहता है, उनकी सबसे पहली मंशा यही है। कुछ जगह अभी अड़चन इसलिए आ रही है और उन्होंने टाइम इसलिए मांगा था क्योंकि कुछ विभाग बहुत नए बने हैं। जैसे अगर हम बात करें इनकी जो अटल आवासीय विद्यालय है, ये तो बहुत नए हैं, इनके तो अभी तक रूल वगैरह ही नहीं बने हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम इतनी जल्दी कैसे आपको अध्याचन दे दें। तो उसमें अध्याचन जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है कि यहाँ पर आप बताओ कितने रिक्रूटमेंट आपके यहाँ जरूरत है आपको, उसमें भी थोड़ा इन्होंने सबने अपने अपने हिसाब से थोड़े चेंजेस मांगे कि ये जो ऑनलाइन पोर्टल है इसमें भी थोड़े थोड़े बदलाव हमें करके दो, ताकि हम अपने हिसाब से आपको बता पाए, क्योंकि हर विभाग की जरूरत जो है वो थोड़ी सी अलग है। एक सेकंड मैं आपको वो चीज एक बार थोड़ा दिखा देता हूं। ये देखो, ये इस चीज को समझो, और ये असल चीज भी है कि अवधि में अध्याचन भेजने में अड़चन भी आ सकती है
क्योंकि कुछ जो विभाग हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया अभी बनी नहीं है, वो काफी नहीं है, क्योंकि ये विभाग पहली बार भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं। तो नए स्कूल्स हैं, नई भर्तियां, बड़े अच्छे स्कूल्स बनेंगे, केवीएस एनवीएस लेवल के स्कूल्स होंगे, तो यहाँ आपको काम करने में भी मजा आएगा। शिक्षक भर्ती की अर्हताएं निर्धारित करने के साथ नियमावली बनाकर इन्होंने स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है अभी विभाग को, तो उससे थोड़ी सी अड़चन आ रही है, लेकिन भर्ती जरूर होगी। अब वो कितनी लेट होगी, कैसे होगी, क्या उसका आगे दशा और दिशा रहेगी, बाकी जो अभी जो इंटरनल सोर्सेज से पता चलता है कि कीर्ति पांडे जी बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं और बिल्कुल मतलब वो लगी पड़ी हैं। प्रोफेसर हैं, पहले गोरखपुर से वो हैं, और वो पूरी तरीके से अपना जो मतलब ईमानदारी से काम कर रही हैं। अब उसमें विभाग कितना सपोर्ट करते हैं, सरकार की क्या मनसा है, तो आने वाले टाइम पे ही पता चल पाएगा। बाकी के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, महापेक्स में जुड़ो, कहीं की भी भर्ती की तैयारी कर लो। अभी राजस्थान में भी भर्ती आई हुई है, तीनों चारों लेवल पर आपकी केंद्रीय विद्यालयों में भर्तियां आनी है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में आनी है, EMRS के स्कूल जिन्हें हम लोग बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आपका भाई बिहार में भर्ती आने वाली है, दिल्ली में वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है PGT का। तो आप कहीं भी एक भर्ती की पकड़ो, अच्छे से तैयारी करो, सब भर्तियों की तैयारी आपकी उसी के इर्द गिर्द हो जाएगी। 70-80% सिलेबस सबका सेम होता है और सिलेक्शन भी उस 70-80% से ही होता है। तो इंतजार मत करो, पढ़ना शुरू